बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों को बता दिया है कि इसराइल को क्यों तस्लीम नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ने आज ये भी बताया है कि आलमी दबाव पाकिस्तान के ऊपर है या नहीं, क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी रहा है। ये भी आज बताया है कि अपोजिशन के जलसे कितने खतरनाक हैं ऐसी सूरत हाल में, और साथ साथ कोरोना की नई लहर को वजीर आजम ने कितना खतरनाक करार दिया, और साथ ही गन्ने के किसानों के लिए जो इंसाफ मिला है उन्हें, यकीनन उस पर भी बात हुई आज बाकायदा तौर पे तर्जमानों के इजलास में। तो नाज़रीन, रेलवे और दीगर मुख्तलिफ सियासी मौज़ूआत पर बात हुई। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि वजीर आजम ने आज जो इजलास हुआ, वजीर आजम ने खालिद खुर्शीद जो एडवोकेट हैं उन्हें नामजद कर दिया है वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और बाकायदा मेरिट पर ये उनका इंतखाब हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूंकि उन्हें एक कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी चाहिए थी और उसके ऊपर कंसेंसस हुआ। इस हवाले से वफाकी वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर दिए। तकरीबन 9 से 10 रुकनी शैडो काबीना यानी काबीना की भी मंजूरी हो गई है, और वज़ीर आज़म अब वेडनेसडे को बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन मंडे को वज़ीर आला की नॉमिनेशन होगी और उसमें वज़ीर आज़म की दीगर टीम पूरी टीम जाएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वेडनेसडे को वज़रा की ओथ टेकिंग सेरेमनी में जाएंगे। नाज़रीन, अगला हदफ क्या है वज़ीर आज़म का? गिलगित बल्तिस्तान के बाद वज़ीर आज़म ने अपनी सियासी टीम को आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत दे दी है। शाबाश देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अब अगला टारगेट आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात है और वहाँ भी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनानी है। अब टीम उसके ऊपर शुरू हो गई है काम करना। नाज़रीन, मैं बताऊं कि वज़ीर आज़म ने आज वाज़ेह किया है कि इसराइल को तस्लीम करने का कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है, और ना ही कोई आलमी दबाव इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौजूदा हुकूमत इसराइल को तस्लीम करे। उसकी बुनियादी वजह भी वज़ीर आज़म ने बता दी कि बुनियादी तौर पर जो इसराइल है, मिडल ईस्ट में इसराइल इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहा, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि फ़लस्तीन जो है उसकी मुनसिफाना इलाके में मुनसिफाना तकसीम जो है ये हल है उसका मसला फ़लस्तीन का। जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता, पाकिस्तान किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। यानी इसराइल के साथ फ़लस्तीन को पहले इंसाफ दिया जाए, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा है कि फिर हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा तौर पर इसके ऊपर यानी आगाज़ करेगी, मुशावरत का सिलसिला शुरू करेगी। लेकिन वज़ीर आज़म अकेले ना फैसला करेंगे, ना ज़ेरे तजवीज़ है और ना ही कोई आलमी दबाव है इस हवाले से। साथ ही गन्ने के किसानों के हवाले से ये वाज़ेह किया है, हमाद अजहर ने आज बताया कि क्रशिंग शुरू हो गई है और इसकी और किसानों को अदायगी भी बर वक्त हो चुकी है। बर वक्त गन्ने की क्रशिंग शुरू होने की वजह भी ये बताई है क्योंकि बर वक्त किसानों को अदायगी की गई। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने को बताया गया कि चूंकि 1967 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पंजाब के किसानों को, केपी के किसानों को, सिंध के किसानों को इंसाफ मिला है। उसकी बुनियादी वजह क्या बताई गई कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक कानून साजी की थी और ये बाकायदा तौर पे हिदायत की थी शुगर मिल्स मालिकान को कि अगर इन टाइम अदायगी ना की गई किसानों को तो 50 लाख जुर्माना होगा, जिसकी वजह से अब किसानों को पहले अदायगी की गई है, उसके बाद उनका गन्ना जो है वो उठाया गया है। तो इस पर काबीना ने इत्मीनान का इजहार किया। मुआशी इशारियों के हवाले से हमाद अजहर ने बताया कि बहुत बेहतरी आ रही है, बहुत ही इसमें अच्छी पेशरफ्त हो रही है। शेख रशीद ने ML1, ML2, ML1 की अब तक की डेवलपमेंट के हवाले से आगाह किया, और साथ ही जलसों के बारे में वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि अपोजिशन जो है अब ये हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। वज़ीर आज़म ने नाज़रीन कोरोना की दूसरी लहर को पहली लहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया, और वज़ीर आज़म ने बाकायदा अपोजिशन के उस वक्त की स्टेटमेंट और हुकूमत के ऊपर दबाव का रेफरेंस भी दिया। आज तर्जमानों को कहा कि जब कोरोना की पहली लहर थी और यही अपोजिशन, चाहे सिंध हुकूमत हो या फिर नून लीग हो, ये हमें बाकायदा तौर पे लॉकडाउन की बात कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान बंद कर देना चाहिए,
वज़ीर आला सिंध ने, सिंध की काबीना ने, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाला कि जी लोग मर रहे हैं और वज़ीर आज़म लॉकडाउन नहीं कर रहा, हम वफाक की तरफ देख रहे हैं। तो आज वज़ीर आज़म ने कहा कि आज जब उस वक्त तो कंट्रोल हो गया और आज जब दूसरी लहर है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये लहर इस दफ़ा ज़्यादा ख़तरनाक है, लोग मर रहे हैं और ज़्यादा बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा खौफनाक, और मौसम की भी शिद्दत है। अब जब इन्हें घर बैठना था, रुकना था, लॉकडाउन की तरफ आना था, लोगों को गैदरिंग से रोकना था, SOPs को फॉलो करना था, आज वही अपोजिशन अपनी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अपनी चोरी लूट का मार छुपाने के लिए और साथ ही अपनी करप्शन छुपाने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जल्द से कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जल्द से नहीं होने चाहिए, PDM को जल्द से करने से गुरेज करना चाहिए, लेकिन खैर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि जल्द से चाहे जितने भी करें ना NRO मिलेगा और ना ही किसी किस्म की उन्हें कोई ढील मिलेगी। वज़ीर आज़म ने यह भी आज वादे कर दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज इसके अलावा आज प्राइम मिनिस्टर ने एक तो ओवरऑल पार्टी को मजबूत करने के हवाले से आज़ाद कश्मीर का टारगेट दिया, और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आज जो एक बाकायदा काबीना की मंजूरी दी, मैं उनके नाम आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। एक तो खुर्शीद एडवोकेट जो है, खालिद खुर्शीद एडवोकेट, उन्हें CM के लिए नामजद किया गया है गिलगित बल्तिस्तान का। इसके अलावा जो फतेहुल्लाह थे उसको प्लानिंग डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने वज़ीर कलीम को वक्फ का मिनिस्टर, राजा आज़म को तालीम, राजा नासिर अब्बास को स्पोर्ट्स कल्चर सियाहत, सुहेल अब्बास को रेवन्यू, शम्स लॉन को खुराक ज़राअत, हाजी शाह बेग को जंगलात, राजा जाकिर को ज़राअत, जावेद मनावा को ख़जाना, और इसी तरह अभी तक इसमें कुछ तब्दीली आ सकती है, कुछ 2 से 3 नाम 1-2 दिनों में शायद तब्दील हो जाए, लेकिन यही काबीना है। अब गिलगित बल्तिस्तान की काबीना भी पूरी हो गई, CM भी, इलेक्शन होंगे, बुध को प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे एक तकरीब से खिताब करेंगे, लेकिन गैदरिंग नहीं होगी। इसके साथ साथ अब प्राइम मिनिस्टर की यकीनन अब अगली नज़र आज़ाद कश्मीर के ऊपर है, और अब आज़ाद कश्मीर की तैयारियाँ बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई हैं, टीम भी तश्कील दे दी गई है। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, मजीद आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन मैं आखिरी बात बताऊं, अपोजिशन को वज़ीर आज़म ने मशवरा दिया है, पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मशवरा दिया है कि वो जल्द से ना खेले, बल्कि बाज़ लोगों ने तो ये भी राय दे दिया है कि पकड़ दकड़ की जाए। बाद ने कहा कि नहीं, आप रुकें। शेख रशीद ने प्राइम मिनिस्टर के इसको इंडोर्स किया कि अपोजिशन लोगों को कोरोना करना चाहती है। शफकत महमूद ने जलसों के नुकसानात पे भी ब्रीफिंग दी और साथ कहा कि अपोजिशन चाहे जलसे करें, लेकिन उनको इखलाकी तौर पे लोगों की बीमारी के पेश नज़र स्कूल बंद हो गए, इज्तिमात बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स अंदर से बंद हो गए, बाहर सिर्फ ओपनिंग है, तो ऐसी सूरत में अपोजिशन को अवॉइड करना चाहिए। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।